जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय माता दी लिखिए, क्लास शुरू होते ही जय श्री राम लिखिए, जय श्री कन्हैया लिखिए, गणेश भगवान की जय लिखिए, जो जिसमें आस्था उनकी जय करिए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलनों का अधिकतम एवं न्यूनतम मान। देखो यार, अगर आप सच मायने में सिर्फ एसएससी पे बेस्ड बच्चे हैं तो शायद इस चैप्टर में आपके लिए बहुत तंत्र की चीजें नहीं हैं, क्योंकि 2020 के बाद से इसमें सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। एसएससी में एक आध कोई आया हो तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, हर हर महादेव भाई, जय मां सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल पे पूछे जाते हैं। 100 सवालों में अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। नारायण दर्शन जी, आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए सवाल पे आते हैं। तो सीडीएस के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाना शुरू कर रहा था तो शुरुआत में मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन की थी, और जब मैं टेबल एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां मैंने बताया था कि भैया, कहानी ये है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 30 की 1/2, 45 की ये, 60 की ये, 90 की ये। लेकिन तब मैंने ये कहा था कि यार सही वक्त आने पे तो मैं ये बताऊंगा कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों होती है, या कोस जीरो की वैल्यू वन क्यों होती, ना कोस जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है। ये सारी चीजें आज मेरे प्यारे बच्चों जय मां सरस्वती बताने जा रहा हूं। देखो यार, सबसे पहले तो इस बात पे आ जाइए कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले आप ये बताना कि साइन की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और किसी ट्रायंगल की अगर मेरे हम बच्चे हम बात करें तो किसी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, इंग्लिश में लिखा, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फ्रैक्शन में ये नियम भी जानते होंगे कि अगर ऊपर छोटी चीज लिखी जाए और नीचे बड़ी चीज लिखी जाए तो उत्तर हमेशा ही इन चीजों का एक से छोटा होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं 4/5, नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस मतलब माइनस माने छोटी वैल्यू को बता रहा हूं, प्लस माने बड़ी वैल्यू को बता रहा हूं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हर हाल में एक से छोटी होगी। हाँ सर, बात ठीक है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपको ये कह दूं कि 5/4, तो इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हर हाल में जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर से छोटा होता है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो इसका मतलब साइन की जो अधिकतम उत्तर आएगा ना, वो एक से थोड़ा छोटा होगा, यानी एक से छोटा उत्तर होगा। और अगर वही क्वाड्रेंट दूसरे में चले जाएंगे तो -1 से छोटा होगा। आप कहेंगे एक कहाँ होगा, वो भी समझाता हूं। लेकिन अभी ये मानिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। आपके मैक्सिमम +1 नहीं आई समझ में। ये तो पता चल गया इस बात से कि साइन की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेन्यूस है, ऊपर छोटी साइड नीचे बड़ी साइड है। और मिनिमम -1 होगी, क्योंकि क्वाड्रेंट का खेल है, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो साइन माइनस में दे देगा। लेकिन साइन की वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होगी, साइन की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों होगी भाई। साइन 0 डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल बनाई, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल बनाई हमने, तो इस ट्रायंगल में ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये हाइपोटेन्यूस बनाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन सर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब है कि एंगल 0 डिग्री है तो उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, ये है इसका हाइपोटेन्यूस। लेट्स से ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है, समझाने के लिए ये वाला एंगल क्या बन रहा है भैया, 60 डिग्री। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर ये ऊपर ले जाऊंगा तो एंगल बड़ा होगा, और ऊपर ले जाऊंगा और बड़ा होगा। जैसे जैसे नीचे आता रहूंगा इसी लाइन पे तो ये एंगल क्या होता गया, छोटा होता गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। लेकिन एंगल छोटा होता है, एक बात फिर से समझना, जैसे जैसे एंगल में छोटा करूंगा, एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला, है ना। जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं एंगल छोटा करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे आप देखेंगे परपेंडिकुलर भी तो छोटा हो गया, परपेंडिकुलर इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। अब तो भैया बिल्कुल ही चिपक गया।
तो आप ये देखेंगे कि जब 0 डिग्री एंगल बनेगा ना इनके बीच में, जब 0 डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री एंगल बनेगा ही तब, 0 डिग्री एंगल बनेगा ही तब जब ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और उस केस में ये गैप कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? ये लाइन ऐसे है तो परपेंडिकुलर इतना है, अगर मैं इसे और नीचे ले आऊंगा और नीचे ले आऊंगा तो यहां आ जाएगा, तो ये 0 डिग्री बना देगा, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0। तो 0/हाइपोटेनियस 0 होगा। अरे हाँ है ना? क्योंकि इस केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यही तो हाइपोटेनियस है, तीर वाली लाइन। तो ये हाइपोटेनियस जब ऐसे 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 आता रहेगा, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ हाइपोटेनियस और बेस दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 डिग्री पे। हाँ है ना? तो 0/कुछ भी आंसर 0 आया, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 आती। अब आपको जी कोस 0 क्या होता है? तो साहब कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 0 डिग्री पे बेस भी वही वैल्यू है और हाइपोटेनियस भी वही वैल्यू है, दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए कट के उत्तर आ जाता है 1। देखिए यार, मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें विद्वान बनिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी बातें पकड़िए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पेपर में इसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस है, हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैंने आपको अल्टीमेटली यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि भाई साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 क्यों होती है, और आप ये भी बात जानते होंगे कि साइन 0 कोस 90 के बराबर होता है। बताया था दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो ए मतलब A+B का जोड़ 90 है, तो साइन ए कोस भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कोस 0, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है? बताया क्योंकि बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाते हैं। तो भैया ये साइन 90 भी कोस 0 के बराबर ही होता है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना जी। पूनम पटेल जी, आस्क योर डाउट। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैंने इतनी बेसिक बात समझाने की कोशिश की कि साइन और कोस में ये जो वैल्यूज हैं 0 और 1 क्यों बनती है। देखिए 1/2 ये तो सिंपल है भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों हो रही है? क्योंकि 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ही हमेशा 1/2 आएगा। बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि हर हाल में 1/2 ही आएगा। बना के देखेंगे तो 1/2 आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं ना और ये वाला एंगल 30 डिग्री ले लूं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो 1/2 ही आता है। तो वो तो इशू ही नहीं था, 0 उस पे इशू था। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हल्का सा ग्राफ बनाने पर, कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है। आप कहें सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो कर नहीं है, एसएससी वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हल्का सा ग्राफ के बारे में जानकारी रख लेनी चाहिए। इट इज गुड फॉर एवरीवन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां एंगल होते हैं ये 0 डिग्री और 0 है। ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री, ये आता है 180 डिग्री, ये आता है 270 डिग्री, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां ले रहा हूं सारे एंगल, इधर ले रहा हूं मैं एंगल, कोण ले रहा हूं, ठीक है जी, इधर ले रहा हूं मैं कोण, कोण ले रहा हूं, और यहां मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे, तो ये वाली वैल्यू मैं ले ले रहा हूं +1। ऐसे यहाँ नीचे वाली वैल्यू में ले ले रहा हूं -1। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, होगा ये कि साइन का जो ग्राफ है ना, वो हमेशा ही आप देखेंगे कि 1 और -1 के बीच में ही घूमेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, जबकि मिनिमम वैल्यू -1 रहती है, और उसका कारण शायद आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 के नीचे रहती है। जय बजरंगबली। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन में 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? 0, तो यहाँ 0 ही है। और साइन 90 डिग्री पे क्या होती है? 1। तो साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है मेरे बच्चे? 90 डिग्री पे। साइन 90 डिग्री पे सबसे बड़ा चला जाता है, 180 डिग्री पे घूम के ये वापसी नीचे आ जाता है, फिर 270 डिग्री पे घूम के ये नीचे चला जाता है,
-1 चला जाता है। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, फिर 360 पे वापसी 0 आता है, और ऐसे ही ग्राफ चलता रहता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ चलता रहता है। अब समझने की बात क्या है सीडीएस वाले बच्चों के लिए, तो सीडीएस वाले बच्चों से अपना प्यार है, इसीलिए उनसे समझा रहा हूं। बेटे ये वाली लाइन है 90 डिग्री। आपने कहा साहब हाँ समझ में आ गई। तो बस कहना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ध्यान देंगे तो पता चला कि ग्राफ ऊपर उठ रहा है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है माफ करें। तो बस ये ध्यान रखना कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो वैल्यू ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और 90 के बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी। 90 के बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों घटती चली जाएगी। हाँ जी। अब सवाल में आपसे पूछेगा भाई साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन बड़ा? तो मैंने एक चीज आपको समझाई कि 90 तक है ना, 90 डिग्री तक हमेशा साइन का ग्राफ ऊपर जाएगा। यानी जैसे जैसे एंगल बड़ा होता रहेगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एंगल बड़ा वैल्यू बढ़े, तो भैया साइन 20 बड़ा होगा। ठीक है जी। यहां साइन 70 बड़ा है 60 बड़ा, तो 70 बड़ा है 60 से, तो 70 साइन 70 की वैल्यू बढ़ी। यहाँ 67, 79, 79 की वैल्यू बढ़ी। यानी जैसे 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 एंगल बढ़ता चला जाएगा वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। आइए, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, तो बताया कि साइन में हमेशा ही आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ लेना है कि भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है। तो एक ही चीज होती है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। हम बस 0 से 90 तक कंपेयर करेंगे, तो 0 से 90 में ये 90 बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी है। 97 और 100 इसका क्या करें मेरे बच्चों? जब 90 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो क्या करें? तो क्वाड्रेंट चेंज करो। कैसे? इसको मैं लिख सकता था क्या, साइन 180 -83। इसे लिख सकता था साइन 180 -80। हाँ जी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यह है साइन 80। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से लेकर 90 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 80 बढ़ा है 83, 83, तो ये मेरा आंसर। हाँ जी। अब यहाँ ये 170, 140, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 -10, और इसे साइन 180 -40। कंपेयर करोगे तो 180 में से 10 मतलब 10 गया 170, यानी से लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। भाई ये सब चीजें तो पढ़ा रखी ना, सेकंड क्वाड्रेंट बना, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए टेंशन ही नहीं है। हाँ है ना सर? आपने 90 प्लस क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं इसे 90 प्लस कर देता तो ये कोस में आ जाता, और कोस की अभी मैंने ग्राफ सिखाया नहीं, इससे अगला कोस का सिखाऊंगा, वहां आप चेंज कर लेना। ये आ जाएगा भाई साइन 40। अब साइन का कंपेरिजन ही तो सिखाया। तो अब ये देखो साइन में 0 से लेकर 90 तक क्या बताया, जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 बड़ा है या 10? तो 40, तो यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये अल्टीमेटली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ भाई। देखिए हमें एक ही काम करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू को फर्स्ट में चेंज कर लो। हर एक वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज कर दो। बात करता जैसे साइन 180 है, इसे मैं लिख लेता हूं साइन 180 + 0, और इसे लिख लेता हूं साइन 180 + 1। तो एक बात बताओ यार, ये वाला तो आप वैसे भी निकाल सकते थे जिसको क्वाड्रेंट की बेसिक समझ है कि 180 यहां होता है, 90 से 180 तक जो रहता है ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। तो ये तो तय है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। वैसे साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना?
और 181 जो पड़ता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव बड़ा या नेगेटिव बड़ा? सर पॉजिटिव। तो बेसिक माइंड लगाना है और आपका आंसर आ जाए। चलो अगला आप लगा के दिखाओ। यहां फंस रहे हो तो क्या करो, चेंज करो, इसे साइन 180 प्लस 9 लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा भाई साइन 9 डिग्री। लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहां 100 200 है तो इसे लिख लेते हैं साइन 180 प्लस 20। माफ करिए, तो ये आएगा माइनस साइन 20 डिग्री। आपने कहा जी सेट है मामला। अब जब इतनी बात पल्ले पड़ जाए तब आपने एक काम करना है, क्या कि आप यहां माइनस है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो कि प्लस हो तो साइन 9 डिग्री और साइन 20 डिग्री। अगर यहां वैल्यू नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव हो, फिर अगर सर वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि जैसे जैसे 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। तो आप कहेंगे जी ये बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी ये बड़ा है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब सर एक चीज बताना, 4 बड़ा या 6 बड़ा? सर 6 बड़ा। अब ये बताना -4 बड़ा है -6 बड़ा? तो सर जो चीज प्लस में बड़ी होती है वो माइनस में छोटी हो जाती है। कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए कि जो प्लस में बड़ा वो माइनस में उल्टा होता है? तो इस सवाल में भी ऐसे सोचो, जो प्लस में बड़ा है, प्लस में ये बड़ा है तो माइनस में ये छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा। हाँ जी, अब इस वाले पे आ जाइए। देखिए यार, इसे लिख लेते हैं 360 माइनस 82। इसे लिख लेते हैं मेरे बच्चे साइन 360 डिग्री 70 डिग्री। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब अब कहानी को समझना बाबू, कहानी का पड़ाव ये है यहां पे कि भाई साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन 82 डिग्री, और ये आएगा -sin 70 डिग्री। अब मैंने कहा यार आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे सोल्व करें, तो सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है, क्या कि सर पहले इन्हें प्लस में ले लो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, सवालों को सोल्व करने की तरफ जाना। ये sin 70 कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों बस आप ये नोटिस करिए इतनी बात करने के बाद कि प्लस में कौन बढ़ा? तो सर आपने कहा कि 0 से 90 तक साइन बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। तो सर 82 बढ़ाती है, तो जो चीज प्लस में बड़ी है ना मेरे बेटे, वो माइनस में छोटी होती है। तो दिस वन इज योर लार्ज, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यानी साइन 290 बड़ा होगा, साइन 290 बड़ा होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी भाई को कोई दिक्कत रही होगी। कैसे दिक्कत नहीं रही होगी सर? कारण क्या, 360 डिग्री जो आता है वो यहां आता है, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी साइन में, बिल्कुल ठीक है। और 358 यहां आता है, ये चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव? सर पॉजिटिव बड़ा। तो साइन 360 आपकी बड़ी वैल्यू होगी। क्या आप सहमत है इस चीज से? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ले जा रहा हूं कहां पे, कोस में, और कोस का ग्राफ बनाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए प्लीज देखिए, आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये मैंने ले लिया 0 डिग्री, ये मैंने ले लिया 90 डिग्री समझाने के लिए।
ये मैंने ले लिया 180 डिग्री मेरे बच्चे, ये मैंने ले लिया 270 एंड सो। अब मुझ ये मैंने वैल्यू ले ली +1, ये वाली वैल्यू मैंने ले ली -1, ये वैल्यू मैंने ले ली 0। अब मुझे बताओ कि कोस 0 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, 1। तो अगर कोस में 0 डिग्री रखूंगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो कोस का जो ग्राफ है ऊपर चलता है, 1 से शुरू होता है। हाँ जी, तो कोस का ग्राफ ऐसे आएगा। कोस का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे चलता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कोस वाले में, और वो ये कि भाई जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, वैसे वैसे वैल्यू घटती चली गई। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला गया वैल्यू आपकी लगातार घटती चली जाएगी। एंगल गोज ऑन, वैल्यू डिक्रीज। एंगल बड़ा करोगे कोस में वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि साइन में तो ग्राफ जा रहा था ऐसे ऊपर हवाई जहाज की तरह, और इसमें आ रहा है नीचे हवाई जहाज उतर रहा है ग्राउंड पे। तो दोनों में फर्क है। यहां जब नीचे उतर रहा है तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। कोस में गिर रहा है, साइन में उठ रहा है, तो साइन में वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो बस इतने पे काम करते रहे। सर इज प्योर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से कैसे रिवीजन करें? और सर मैंने अभी तक कोई बुक का क्वेश्चन नहीं लगाया था, आपने करवाया है, वहां तक आपने नोट्स रिवाइज किए हैं सिर्फ। तो सर बुक के क्वेश्चन लगाओ। देखो अगर आपका बेसिक ठीक है तब तो आप मेरी 7300 वाली जो मैथ की बुक है उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं अगर आपको ये कहूंगा, अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है और आपको ट्रिग्नोमेट्री कम समझ में आई है, तो जो मैंने कराया ना, मैं गारंटी ले सकता हूं इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना कर लीजिए जो मैंने क्लास में कराया। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर इन दैट पोर्शन। आइए बाबू, अब सवाल लेते हैं। अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहेगा हर एक बच्चे को कि कोस का ग्राफ ऊपर से नीचे फ्लाइट डाउन करता है। एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। सो डोंट बी अपसेट और कंफ्यूज ऑन दैट पोर्शन। 10 बड़ा 20 बड़ा, तो बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। यानी कोस में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू, 45 60 में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू, 78 89 में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू। जितना एंगल छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी देगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब आ जाइए यहां, देखिए बाबू, कोस 180 को क्या लिख सकते हैं? आपको ठीक लगे तो कोस 180 को ऐसे लिख दूं मैं? तो ये आएगा सर -cos 0, और ये आएगा सर -cos 1। मैंने कहा ठीक है जी, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये समझ की बात थी। ठीक है जी। अब मैं यार डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन बड़ा कौन छोटा। मैं कह रहा हूं यार प्लस ले लो ना, प्लस में तो डिसाइड हो जाएगा। हाँ सर, प्लस में तो आपने कहा डिसाइड हो जाएगा। कैसे? कहा है कि सर जैसे जैसे कोस में एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। ये सिखाए हैं, कोस का ग्राफ नीचे आता है तो वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब एंगल का मान बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। तो जितना छोटा कौन वैल्यू बढ़ी, तो 0 डिग्री वाली वैल्यू बढ़ी है। तो प्लस में अगर ये बढ़ा है तो माइनस में उल्टा होगा। तो आंसर ये वाला। हाँ जी, एक भाई का नाम है नरेंद्र, कह रहे सर आपकी गारंटी के ही हमने पैसे दिए हैं, ये मोदी जी की गारंटी। नहीं नहीं, हो जाएगा यार सिलेक्शन, कैसी बात करती। और मेरी गारंटी नहीं है, ये जो हजारों बच्चे सेलेक्ट कराए हैं ना, ये वो परिणाम है। आइए देखिए मेरे भाई, 145 160 क्या करेंगे? अगर 180 माइनस कहो तो डायरेक्ट तोड़ू, -100 -cos 35 डिग्री -cos 20 डिग्री। तो माइनस में मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा है या छोटा है, तो पहले प्लस ले लो, cos 35 डिग्री cos 20 डिग्री। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देना मेरे बच्चों कि कौन बड़ा है, 35 बड़ा है या 20 प्लस में। तो सर कोस में तो कहानी उल्टी चलती है, छोटा एंगल वैल्यू बड़ी, यानी ये बड़ी देगा। तो माइनस जब लगाएंगे तो उल्टा होगा, और इससे ही तो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये आंसर होगा। कंफ्यूज तो नहीं है भैया? ए बाबू, कंफ्यूजन में नहीं रहने का ना। आग लगाने का, बत्ती बुझाने का, सो जाने का, और कंफ्यूजन में नहीं रहने का। इसको चेंज करें तो भैया डायरेक्ट लिख दें, -cos 81 डिग्री, और ये आ जाएगा -cos 60 डिग्री।
अब भैया कंफ्यूजिया गए हैं तो प्लस लिख लीजिए, कोस 81 और कोस 60। ये देखो कि प्लस में कौन बड़ा, तो सर प्लस में तो ये बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो कोस में जितना एंगल छोटा वैल्यू बड़ी, तो ये बड़ा होगा। प्लस में अगर ये बड़ा है तो माइनस में ये बड़ा होगा। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अब मुझे जल्दी बताओ कितने बच्चे समझ गए। रजनीश भाई क्या कहना चाह रहे हो, कमेंट ही चला जाता है जब तक आप पूछते हो। बताइए मेरे दोस्तों, कब तक चलेगी ये सांसें तुम्हारी, कब तक चलेगी ये सांसें तुम्हारी, ना 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 जा 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 जा। जी 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 रजनीश भाई कराता हूं। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे मैं आपको क्लियर कराऊंगा दोनों ग्राफ एक साथ। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ग्राफ एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों क्या कहानी थी, मैंने साइन अलग सिखाया, कोस अलग सिखाया। अब मैं साइन और कोस दोनों को इकट्ठा लेके कंपेयर करना सिखा रहा हूं। देखिए यार, ये वाला एंगल है 0 डिग्री, बिल्कुल ठीक है साहब। ये वाला एंगल है 90 डिग्री, हाँ है ना। ये वाला एंगल है 180 डिग्री। बस इतने से ही खेल खिला दूंगा आज ही। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं कोस थीटा का, अगर मैं बना रहा हूं कोस थीटा का, रेड पेन से बना रहा हूं ना, इसे व्हाइट पेन से, तो कोस का ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ऐसे चलता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने ग्राफ बनाना है साइन का, तो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, यहां आके टॉप पे आ जाता है ऐसे। क्लियर है? क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ। तो दोनों बराबर कहां होते हैं सर? ये दोनों बराबर कहां होते हैं? तो सर 45 डिग्री पे ना दोनों बराबर हो जाते हैं। ये है सर 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं। कोस 45 डिग्री भी वैल्यू वही देगा, और साइन 45 डिग्री भी मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू वही देगा। ठीक है सर, अब क्या बताना चाह रहे हो? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक ध्यान दोगे तो कोस हमेशा ही बड़ा होगा और साइन हमेशा छोटा होगा। कैसे सर? देखो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी, ध्यान दो सर। देखो, 0 से 45 के बीच की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं। तो किसका ग्राफ ऊपर है, कोस का या साइन का? सर कोस का ग्राफ ऊपर है, साइन का तो नीचे है। साइन नीचे है, कोस ऊपर है। तो 0 से 45 में कोस हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ रहा है, यानी वैल्यू ऊपर है। लेकिन अगर हम 45 से 90 की बात करें, 45 से 90 वाली विंडो की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन चला गया ऊपर और कोस आ गया मेरे भाई नीचे। तो इस पॉइंट को भी नोटिस रखिएगा कि 45 से 90 के बीच में कोस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो नीचे रह जाता है, और साइन जो है वो ऊपर आ जाता है। 45 से 90 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों साइन ऊपर चला जाता है और कोस नीचे आ जाता है। 0 से 45 में हमेशा कोस ऊपर साइन नीचे, 45 से 90 में साइन ऊपर चला जाएगा कोस नीचे। इस बात को जहन में बैठाइए कि साइन का ग्राफ उठ रहा है, लेकिन फिर भी इसका ये पापा बहुत ऊपर है। यहां आके साइन ऊपर चला जाता है और कोस नीचे चला जाता है। अब यहां कंपैरिजन सीखना है। 10 सेकंड के लिए एनालिसिस करिए सिर्फ 0 से 90 के बीच में कि मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है और आप क्या ही सीख गए। सिर्फ कंपेयर करिए, इतनी भी बात को सीखिए मन में। अगर आप सीख गए हैं तो जरा यहां आइए तनिको, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप कहें सर 0 से 45 में ना, एक तो बात ध्यान रखिएगा, कोस हमेशा ही बड़ा होगा साइन से। तो सर ये सारे एंगल 0 से 45 में
तो कोस बड़ा होगा, कोस बड़ा होगा, कोस बड़ा होगा। 0 से 45 में हमेशा कोस बड़ा होगा। अब यहां बताइए सर, यहाँ 45 से 90 के बीच में एंगल है, तो एक तो बात ध्यान रखिएगा, साइन ऊपर चला गया और कोस नीचे आ गया, तो यहाँ साइन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा। 45 से 90 मेरे बच्चों साइन बड़ा होगा। अब आइए जी भाई, 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होगा, 45 पे बराबर होते हैं, साइन बड़ा होगा, कोस साइन, साइन बड़ा होगा। 45 से 90 में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा साइन बड़ा होता है। ठीक है जी। अब आप कह दें कि सर हमको एक बात बता दीजिए ना। क्या बताएं भैया तुमको कि सर ये बताइए, साइन 10 डिग्री बड़ा है या कोस 60 डिग्री। अब बताइए। अब आप कहें सर कंपैरिजन में फंस गए। अभी तक जितने भी आप कंपेयर करा रहे थे साइन कोस में, दोनों जगह एंगल बराबर था। अगर दोनों जगह बराबर था तो हम देखते थे कि 0 से 45 में आ रहा है या 45 से 90 में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों की सेटिंग बनाते थे। यहाँ तो सेटिंग है बन नहीं रहा है, तो क्या करें सर? तो भाई दोनों को या तो कोस में कर दो या साइन में। साइन को कोस में बदलना है तो इसे लिख सकता हूं कोस 80 डिग्री। आप कहें हाँ सर, कहाँ है कि 80 10 90, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कोस 60 डिग्री। अब एक बात बताओ यार, और बड़े सोच समझ के जवाब देना, कोस 80 डिग्री बड़ा होगा या कोस 60 डिग्री? अब बताओ। तो सर ये तो कोस कोस में ही आ गया, और कोस कोस में आ गया तो कहाँ है दिक्कत मान रहा है? कोस में तो ग्राफ बताए थे ना कि ऊपर से नीचे आता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी। कोस में ही आ गया कंपैरिजन। यहां तो सारा ही कंपैरिजन आप कोस में ले आए, तो एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, यानी कोस में जितना छोटा एंगल होगा वैल्यू बड़ी होगी, तो वैल्यू बड़ी है। ये सब सिखा दिया कोस में आपको। ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे टेन थीटा पे। देखिए यार, टेन में ऐसा सिस्टम ही नहीं है +1 -1 वाला। टेन जो है वो प्लस इंफिनिटी मैक्सिमम होती है और माइनस इंफिनिटी मिनिमम होती है, यानी इन अनंत से लेके माइनस अनंत तक टेन की वैल्यू घूमती रहती है। ठीक है जी। टेन की वैल्यू प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट घूमती है, तो बस इतना ध्यान रखना कि टेन की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनाइट जाती है और इधर माइनस इन्फिनाइट जाती है। सेम यही फंडा कोट में होता है भैया। ठीक है जी। कोसिकेंट और सीकेंट में एक खास चीज होती है, और वो ये कि आप एक बात बताओ कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपने कहा हाँ, तो इसकी वैल्यू हर हाल में एक से छोटी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, या एक के बराबर हो सकती है जब दोनों बराबर आ जाए। ठीक है सर, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? सर कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ जी। तो सर हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही एक के बराबर या एक से बड़ी होगी। साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा ही एक के बराबर या एक से छोटी होती है, जबकि कोसिकेंट की वैल्यू हमेशा ही एक से बड़ी होती है। तो आप ग्राफ में जब नोटिस करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू है +1 और ये वाली वैल्यू है -1। तो आपने एक चीज देखी होगी, ये पीले वाला जो लाइन जा रही है ये कोसिकेंट का ग्राफ है। कभी भी ये 1 से नीचे नहीं आएगा और -1 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये वाला जो विंडो है ना मेरे बेटा, इसके अंदर का ये वाला विंडो, ये हमेशा खाली रहता है कोसिकेंट और सीकेंट में। कोसिकेंट और सीकेंट में वैल्यूज कभी भी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करती, 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करती। तो एक तो बात समझिएगा, कोसिकेंट और सीकेंट दोनों की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट होती है और मिनिमम माइनस इन्फिनाइट रहती है, बशर्ते इस बात का ध्यान रहे कि +1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां लाई नहीं करती। प्लीज मेक श्योर ऑफ इट कि +1 और -1 के बीच में यहां कोई भी वैल्यू लाई नहीं करते। +1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां लाई नहीं करेगी कोसिकेंट और सीकेंट में। अब आते हैं जी आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां एसएससी के सवाल शुरू हो गए हैं। सीडीएस में तो आने ही आने। अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो यहां से समझिए मैक्सिमम मिनिमम की आपकी पहली सेकंड की क्लास स्टार्ट हो रही है यहां से। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं ट्रिक बेस पढ़ाऊंगा, है ना, तो ट्रिक को ही समझते चलिएगा। देखिए यार, हाँ लेकिन अगर पीछे वाली चीजें जो पढ़ाई अभी वो समझ में आई तो यहाँ लॉजिक पकड़ जाओगे। साइन और कोस की हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम -1 होती है, अगर पावर विषम संख्या हो, पावर विषम संख्या हो। लेकिन मेरे बच्चे, साइन और कोस की मैक्सिमम +1 और मिनिमम 0 हो जाएगी कब? जब पावर सम संख्या हो। क्यों?
मैं आपको ये कहूँ कि भाई साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, -1 के बराबर या -1 से बड़ी होगी। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ साइन स्क्वेयर थीटा है, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। लेकिन ये इवन पावर है, तो इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव आंसर आने ही नहीं देगा, नेगेटिव आंसर आने ही नहीं देगा। इवन पावर पॉजिटिव ला देता है, तो सबसे नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर सबसे बड़ा उत्तर 0 ही आ सकता है नेगेटिव के बाद, है ना। तो +1 मैक्सिमम और मिनिमम 0 हो जाती है अगर इवन पावर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवालों का मुआयना करते हैं। बताओ, दोनों काम करना है। साइन थीटा की मैक्सिमम +1 रखनी है, तो 65 गुना 1, और मिनिमम -1 रखनी है, तो आंसर 65 आया प्लस का, और मिनिमम -65। तो उसने पूछा मैक्सिमम मिनिमम, ऑप्शन सी 1/कोसेकेंड। 1/कोसेकेंड क्या होता है? साइन थीटा। कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी? +1। बताओ जी, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम -1 होगी। दोनों ही रखनी है, तो 10 में 1 जोड़ो और 10 में से 1 घटाओ, तो यह आया 11, और 10 में से 1 घटाया 9। तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो पूछा है मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम 11 है और मिनिमम 9। तो मैक्सिमम 11 है और मिनिमम 9। कर लिया भाई? हाँ देखिए यार, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। +9 +9 दोनों काम करना है, तो नोट 4 13 उत्तर आएगा, और -4 + 9 5। तो बड़ा 13 आएगा और छोटा 5 आएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए जी, अब यहां है मेरे प्यारे बच्चों इवन पावर। तो इवन पावर में मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम होगी 0। दोनों ही वैल्यू आपने रखनी है, तो 20 जमा 5 और 20 जमा 5 गुना 0, तो यह आएगा 25, और यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो बड़ा उत्तर आएगा मेरे बच्चे 25, और छोटा आएगा 0। मैक्सिमम पूछा था तो 25 आंसर। देखिए मेरे बच्चे, साइन थीटा की मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। छः और माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 5 16। तो मैक्सिमम 16, मिनिमम 6, ऑप्शन बी। दोनों वैल्यू रखनी है। देखिए मेरे बच्चे, 3 साइन थीटा की मैक्सिमम है +1, तो यहाँ -1 और -3 और -4 -7। पूछा है अधिकतम, तो ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, तो -1 सबसे बड़ा है। देखिए मेरे बच्चे, दोनों ही वैल्यू रखनी है। कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम तो हो जाएगी 1 और मिनिमम हो जाएगी 0, क्योंकि इवन पावर है, तो -1 + 0। तो 50 में 1 आया 49, और 50 में से 0 गया 50। तो मैक्सिमम वैल्यू 50 और मिनिमम वैल्यू 49। मेरे प्यारे बच्चों, ये है ओड पावर। अगर ओड पावर है तो कोस की विषम घातांक है, तो -1 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम होगी +1। दोनों सेट करनी भाई 10, तो माइनस माइनस +1, तो 10 और 1 11, और 10 में 1 गया 9। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम 11 9 है ही नहीं है। ऑप्शन है मिस्टेक किया है भैया। भाई कोस की 11 पावर है, तो 11 पावर में ओड पावर है +1 -1 होगी, तो 10 और 1 11, 10 और 1 9। ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे बच्चे, यहाँ 11 9 कर लो, 11 9 कर लो, ठीक है जी। कर लोगे मेरे बच्चे? सीमित अर्थ का क्वेश्चन है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं रहता कि साइन 2x है
भाई साइन थीटा की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही है, साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही है, साइन ए प्लस बी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही है। तो इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल कुछ भी होगा लेकिन साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ साइन 2 थीटा है तब भी इसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों केसेज में एक बार +1 ले लेना, एक बार -1। तो 6 और 4 आंसर है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, ये प्योर रेडियस का क्वेश्चन आ गया। बहुतन बच्चों को पता नहीं होगा कि किस चीज का फार्मूला है। सर पता है, ये सर फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का +15। अभी तक जो 11वें नंबर सवाल तक था वो था मेरे प्यारे बच्चों एसएससी ओरिएंटेड सेक्शन, ये है सीडीएस ओरिएंटेड। अब 2 सवाल। अब मैंने अभी एक चीज बताई कि यार एंगल जो मर्जी हो, एंगल जो मर्जी हो, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू शुड बी सेम। तो इसकी मैक्सिमम +1 होगी और मिनिमम -1। तो 15 और 1 16 मेरे प्यारे बच्चों, और 15 में 1 गया 14। तो आंसर होगा 16 14। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 में। टाइप 2 में कहानी क्या समझनी है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट में आंख बंद करके +∞ -∞। ठीक है जी। तो टेन और कॉट में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ जी, अगर टेन और कॉट आ रहा है और ओड पावर है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी घातांक है, विषम घातांक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में आपका उत्तर में मैक्सिमम +∞ और मिनिमम -∞। लेकिन अगर पावर इवन है, सम घातांक है, तो सम घातांक होगी तो मान लीजिए tan² थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम तो +∞ हो जाएगी। लेकिन ये इवन पावर होने की वजह से माइनस जाने ही नहीं देगा किसी भी हालत में, तो मिनिमम फिर इसकी आ जाएगी 0। तो उस केस में इसकी मिनिमम हो जाएगी 0, मैक्सिमम ∞। करिए। अब भैया इसकी मैक्सिमम तो हो जाएगी +∞, और माइनस इवन पावर है तो हो जाएगी 0। ऑप्शन डी। इसकी मेरे बच्चे दोनों हो जाएंगी +∞ और -∞। क्यों? क्योंकि ओड पावर है। यहां जी दोनों ही काम करना है। इवन पावर है तो +∞ होगा, ओड और इवन पावर है तो मिनिमम 0 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। देखो 10 में से अनंत घटाओगे तो अनंत ही उत्तर आएगा माइनस का, 10 में 0 घटाओगे 10। ठीक है जी। तो आंसर -∞ 10, तो हमें मैक्सिमम 10 मिलेगी और मिनिमम -∞। ऑप्शन ए। टा 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 टा। ये भाई बड़े आसान है, कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत है किसी भाई बहन को, कर लोगे। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे 10 टाइप 3 में। टाइप 3 में हम बात कर रहे हैं सीकेंट और कोसिकेंट में। देखा यार, सीकेंट और कोसिकेंट में एक ही चीज समझ के चलनी, और वो ये कि सर सीकेंट में अगर ओड पावर है, विषम घातांक है, इस पे सवाल आपसे पूछेगा, विषम घातांक है तो मैक्सिमम +∞ जाएगी और मिनिमम -∞ जाएगी। लेकिन इसका उत्तर कभी भी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान देना। इसका उत्तर 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की अगर इवन पावर है, सम घातांक है, सम घातांक है, तो मैक्सिमम तो +∞ होगी, लेकिन इसमें मिनिमम 0 नहीं होगी, क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करते। तो इसलिए इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। मेक ए नॉट ऑफ इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी बात है। अगर ये बात जरूरी है तो आइए, तो इवन पावर है तो मैक्सिमम तो +∞ होगी और मिनिमम होगी 1 प्लस की। इवन पावर है तो 10 माइनस अनंत, 10 माइनस +1, -∞ और -9। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम 9 हो जाएगी और मिनिमम -∞ हो जाएगी। भैया जी इवन पावर है, बिल्कुल है। तो अगर इवन पावर है तो ये तो तय रहा कि इसकी मैक्सिमम जो जाएगी वो +∞ जाएगी और मिनिमम जो जाएगी वो 1 जाएगी, क्योंकि इवन पावर है। तो +10। देखो जहां इन्फिनाइट जोड़ना हो घटाना हो वहां तो अनंत में उत्तर
इन्फिनाइट रहेगा, और प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। 2 एकम 2, 10 में 2 जोड़ा 12। तो मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम 12 मेरे बच्चे। भाई माइनस इन्फिनिटी और सीकेंड स्क्वायर थीटा की 1, तो यहां तो माइनस इन्फिनिटी आएगा और यहां आएगा 12 में 11। तो मेरे प्यारे बच्चों 11, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 11 और मिनिमम होगी माइनस इन्फिनाइट। ऑप्शन में मिस्टेक है, एंड द राइट ऑप्शन इज 11 एंड माइनस इन्फिनाइट माय डियर स्टूडेंट। 11 और माइनस इन्फिनाइट मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा मैक्सिमम तो होगी प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या, आप कहेंगे सर मिनिमम होनी 0। तो 17 में अनंत जोड़ोगे और 17 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ प्लस इन्फिनाइट ही रह जाएगा और यहाँ 17। तो मैक्सिमम 17 कर क्या रखा, अरे 1 आएगा, 1 1 1, माफ करना 1 आएगा। 17 और 1 18, पीछे वाले में तो गलती नहीं करी मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, सॉरी। तो मैक्सिमम इन्फिनाइट और मिनिमम 8, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 में। टाइप 4 क्या कह रहा है, टाइप 4 एक ट्रिक बना रहा है। क्या, यही समझाता हूं कि भाई अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, आपने सिंपल ट्रिक बेस जाना और कुछ नहीं करना। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और मेरे बच्चे इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा ही माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना, जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे रखा हो तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही होता है। ठीक है जी। रोमाला शिन्ना कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है टॉपिक आइडेंटिफाई करना। किस टाइप की डिफिकल्टी होती है भाई, मुश्किल होता है टॉपिक को आइडेंटिफाई करना? एक एक चीज बताते हैं क्लास में कि देखो जो एसएससी के लिए जरूरी नहीं है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी जो करा रहे हो सारे जरूरी होते हैं। आइए, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, तो भैया एक बेसिक फंडा बताए हैं कि मैक्सिमम ए, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगी माइनस में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो आंसर आएगा +5 हो जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगी -5। ऑप्शन ए। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी +13 तो हो जाएगी मैक्सिमम, और मिनिमम में या माइनस लग के सोल्व करोगे -13। ये भाई आप कर लेंगे, सेम ही सवाल है। ये भी आप कर लेंगे, सेम ही सवाल है। अब यहां जाइए, अब आप कहें सर आपने टाइप पढ़ाई है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, वो तो यहां दे ही नहीं रखा, अब क्या करें सर? तो भैया एक बात ध्यान दीजिए, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, इंटू में साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है सर। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, कोस थीटा। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप मुझे कहेंगे इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस में रूट के अंदर ए स्क्वायर 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो मैक्सिमम वैल्यू +5 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -5 हो जाएगी।
ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू +5 और मिनिमम वैल्यू -5। किसकी साहब? इसकी, इस वाले की बताई मैंने। हाँ जी साहब। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं तो आंसर आएगा 3 की पावर 5, और अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू लेता हूं तो आंसर आएगा 3 की पावर -5। तो ये तो आंसर सही है। इसको आप प्लस में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 5, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सेम वही होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, सेम ही तरीके से सवाल को आप कर लेंगे। फिर ये आपका होमवर्क है। आइए भाई, देखिए यार, मैं सिर्फ इतने हिस्से को लेके सिखा रहा हूं भाई। ये है 19√3/2 साइन एक्स प्लस 19/2 कोस एक्स। आपने कहा जी ठीक है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस में इसका वर्ग, तो 19√3 का वर्ग, 19 का वर्ग 361, और √3 का वर्ग 3 जमा बटे 4। इसका वर्ग करेंगे तो 361/4। कोई दिक्कत है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। ध्यान दोगे तो ये 3a/4 है, ये 1a/4 है। जोड़ोगे इन्हें तो क्या उत्तर आ जाएगा? तो सर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 361 गुना 4/4। बहुतों को इसे जोड़ने में दिक्कत होगी, तो एलसीएम ले लो। 4 आया तो यहाँ 361 गुना 3 है, 361 गुना 1 है, जोड़ोगे 361 गुना 4, 4 से 4 कटा, 361 का मतलब होता है √19, सॉरी 19 का वर्ग था। तो मैक्सिमम +19 आएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मिनिमम फाइंड आउट करने जाएंगे, इन दैट केस योर वैल्यू वुड बी -19। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +19 है और मिनिमम वैल्यू -19। तो 19 और 1 20, और 19 में 1 गया 18। तो मैक्सिमम 20 है और मिनिमम -18। देखो भाई, ये प्योरली सीडीएस के लिए था क्वेश्चन, सीडीएस का आया हुआ सवाल था। ये वाले भी सीडीएस के आए हुए थे, दोनों सवाल जो पीछे कराए आपको। ये वाले, ये वाला जो सवाल था ये भी सीडीएस का आया हुआ है, ये वाला भी सीडीएस का आया हुआ है, ये वाला भी सीडीएस का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी जो मैं कराने जा रहा हूँ ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है। तो आइए भैया, देखिए इसे क्या लिखे, 5 गुना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा +1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। आप कहें ठीक है साहब। फिर अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 ऐसे ही रखते हैं। इस चीज का फार्मूला कभी पढ़ा है? हाँ सर, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फार्मूला होता है किस चीज का? साइन 2 थीटा का। ये है सर साइन 2 थीटा। सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किस चीज का फार्मूला होता है? सर ये कोस 2 थीटा का फार्मूला। कोस 2 थीटा का फार्मूला, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। क्या? ये फार्मूला लगा a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। भाई ये एंगल जो है यहाँ 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही है। तो यहाँ a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, यानी +√26, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस के साथ -√26। और हमारे टाइप पे शैतान है, उनको फर्क नहीं पड़ता अंदर है माइनस या बाहर है। तो मैक्सिमम होगी मेरे बच्चे √26 और मिनिमम होगी -26। तो ये माइनस यहां ना आके यहां है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ये माइनस यहां नहीं है, ऑप्शन में यहां। क्लियर है मेरी बात? तो ऑप्शन सी समझ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 5 पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा की। टाइप 5 क्या कहता है उस बात को ध्यान देना कि अगर सवाल में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा हो, यानी दोनों ही जगह स्क्वायर हो, तो कोस स्क्वायर का कोएफिशिएंट और साइन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम।
अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम ए मिनिमम बी, बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम बी मिनिमम ए। ऐसा होता क्यों, रीजन भी समझा देता हूं। अगर मैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, तो मैं किसी को और मैं कहूं कि बताओ यार इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, आप साइन को रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, हाँ जी साहब। अब तो ये a माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने पहले b कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्या b था कोस, अरे यार क्या करवा रहे तुमसे, b कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाला a कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई मैं अगर यहां से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले दूं तो क्या बचा, b माइनस ए। आप कहेंगे सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा में की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मेरे बच्चे मैं मैक्सिमम लेता हूं तो ये a, इसकी 1 को गुना करेंगे तो प्लस बी माइनस ए, तो a से a कटा तो आंसर आया b। हाँ जी, और अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ले दूं, कोस स्क्वायर थीटा की 0, तो 0 इंटू में b माइनस ए, तो 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो ये में 0 जोड़ा a, दो वैल्यू निकल के आती है। दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। क्लियर है यहां तक की बात। अब इस पे सवाल लेते हैं। मैंने लॉजिक ये बताया आपको कि अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3, तो ये मैक्सिमम, छोटा कौन सा है, 2, ये मिनिमम। आंख बंद करके आंसर। यहाँ पे भी सेम है, 10-15 में जो बड़ा हो मैक्सिमम, यहाँ पे भी सेम है। ये सारे पेपर क्या है सवाल। अब कहें सर आपने तो कहा था कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, यहां तो सर ये माइनस आ गया, तो क्या करें। तो घबराना नहीं है बेटे, यहां मैं प्लस का साइन लगा देता हूं, माइनस यहां छिपा देता हूं, कोई दिक्कत है। यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 10 साइन स्क्वायर थीटा या अल्फा जो भी है प्लस -23 कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज नोटिस करिए, 10 और -23 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 10 और -23 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा। तो जो बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम होगा, और -23 क्या है, छोटा, तो ये हो जाएगा मिनिमम। यही नियम बताया कि बड़े को मैक्सिमम, छोटे को मिनिमम रखना है। कर लेंगे भाई इजीली। आप कहेंगे कर कैसे लें सर, आपने जो कहानी बताई उसमें तो ये कहा था यहां एंगल और यहां एंगल सेम होना चाहिए। आपने ये कहा कि सर अगर सवाल ये होता कि 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 101 कोस स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा कि भाई 101 बड़ा है तो ये मैक्सिमम हो गया, 10 छोटा है तो ये मिनिमम हो गया। लेकिन सर यहां तो एंगल ही अलग अलग है, फिर क्या करें। अगर एंगल ही अलग अलग हैं तो क्या करें, ये सवाल में मिस्टेक रखी है। ठीक है, देखो भाई कैसे निकालें इस कहानी को समझाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे +1। मैं कहूं साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे +1, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप गलती से ये मत कह देना कि भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम बनाता है ना उस पे कोस मैक्सिमम नहीं बनाता। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, तो अगर मैं साइन 90 डिग्री ले लूं तो एंगल तो यहां पे वही है, यहां पे वही है, तो यहां लेना होगा कोस 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम 2 नहीं होगी। फिर से बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों जगह एंगल सेम है ना, तो आप ये मत सोचना कि साइन की मैक्सिमम 1 कोस की मैक्सिमम 1 तो जोड़ेंगे तो आंसर 2 आएगा, नहीं। क्योंकि जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम होगा उस पे कोस जरूरी नहीं कि मैक्सिमम दे। तो सर अगर एंगल डिफरेंट डिफरेंट है और तब मैं कहूं कि मैक्सिमम बताओ, तब तो आसान है कि भाई यहां थीटा 90 रख दिया,
यहाँ अल्फा 0 रख दिया ना, यहाँ अल्फा 90 रख दिया, क्या बुराई है सर, आ गया मैक्सिमम। मैं अगर कहता कि साइन थीटा प्लस कोस अल्फा डिग्री, इसकी मैक्सिमम बताओ, तो आप कहते हैं इसकी 1 है, इसकी 1 है, एक और एक, दो आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम 2 नहीं होगी, इसकी 2 नहीं होगी, क्योंकि जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम होगा उस पर कोस नहीं। यहां तो एंगल ही बदल गया ना, तो यहां तो मैक्सिमम दोनों की रखो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस सवाल में आपको यही काम करना है, एंगल बदला हुआ है, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, तो सर ये बताओ साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, 1 को 10 से गुना करेंगे। यहाँ बीटा है तो कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, तो जोड़ेंगे तो आएगा 111, तो अधिकतम मान आएगा 111। अब बताओ साइन इवन पावर है तो मिनिमम 0 होगी, तो 10 को 0 से गुना करेंगे। कोस में भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, इवन पावर है तो 101 गुना 0, तो जोड़ोगे तो 101 गुना 0, 10 गुना 0, यह आएगा 0। ये मेरा आंसर है। तो आंसर जो होगा 111 और 0, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए भाई, यहां कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंगल दोनों जगह सेम है, तो यहां -11 को ब्रैकेट लिख दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस -3 कोस स्क्वायर अल्फा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यही नोटिस करना है यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो -3 बड़ा है तो ये होगा मैक्सिमम, और -11 छोटा है तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम। तो -11 मिनिमम होगा और -3 मैक्सिमम, तो आंसर होगा डी। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, डी। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ एंगल सेम है तो 15 और 27 में 27 बड़ा है ये मैक्सिमम और 15 छोटा है वो मिनिमम होगा। अब यहां देखो, मैं आपसे ये कहूं कि यार 100√3 बड़ा है या 174 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? देखो मेरे बच्चे, वैसे तो आप जानते हैं कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 100 से जब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 173.2, और यहाँ है 174, यानी ये बड़ा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इतने को भी समझ नहीं पाए तो आप 1√3 को करना क्या होगा, स्केयर करना होगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यही मेथड आसान है, 100 दे भी इसीलिए रखा है। तो आप समझ गए कि ये छोटा है तो ये मिनिमम, ये बड़ा है तो ये मैक्सिमम, तो 174, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए भाई, यहां कोस का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो इतने को रीड करिए बस। तो इनमें बड़ा क्या कौन है, 3 या 1, 3, और छोटा कौन है, 1, तो मैक्सिमम 3 मिनिमम 1, लेकिन बाहर 2 जुड़ा हुआ है तो 2 लो, तो मैक्सिमम 5 आएगी और मिनिमम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। अब पूछा है कि सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर ज्ञात करिए, तो 5 और 3 का डिफरेंस, तो यही वाली वैल्यू रहनी थी, हाँ है ना। सेम ही सवाल है भाई, कर लोगे। अब आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों प्रोडक्ट होता है, साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा। अगर प्रोडक्ट और दोनों के केसेस में पावर सेम हो, दोनों के केसेस में पावर सेम हो, निकालते कैसे, पहले इसका लॉजिक समझाता हूं, वैसे जरूरत नहीं फिर भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप एक काम करने को मुझे कह सकते हैं कि सर हम यहां पे 2 से गुना करते हैं, 2 की पावर n से, और 2 की पावर n से ही भाग देते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं इसमें, नहीं सर। तो 1/2 रेज टू पावर n, तो ये आ जाएगा पूरा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर n। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप जानते होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, पूरे की पावर क्या है, n। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, साइन की पावर n है और 2 थीटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों n एक ओड पावर है, विषम घातांक है,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, क्योंकि एंगल कुछ भी हो मैक्सिमम +1 होगी, और मिनिमम क्या होगी ओड पावर पे, आप कहेंगे -1। अगर विषम घातांक है तो ये हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, और 2 थीटा हो, 2 अल्फा हो, x हो, y हो, x+y हो, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू इवन हुई, सम घातांक हुई, तो सर मैक्सिमम तो +1 ही रहेगी, लेकिन मिनिमम जो है वो आ जाएगी 0, क्योंकि इवन पावर है। अब यहां दो केस बनेंगे। पहला केस के ओड हो या इवन, हर हाल में इसकी मैक्सिमम तो 1 ही रहती है, हर हाल में मैक्सिमम 1 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो मेरे बच्चे इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 लूंगा तो 1 को इससे गुना करूंगा तो एक आंसर तो आएगा 1/2 की पावर n। तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर n ओड है तो आप ये बात जानते हैं, n अगर ओड होगा तो मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और -1 को इससे गुना करेंगे तो आंसर आएगा -1/2 की पावर n। और n मेरे प्यारे बच्चों अगर इवन नंबर है, n अगर इवन नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 को इससे गुना करेंगे तो 1/2n। और मिनिमम क्या होती है इवन में 0, तो मेरे बच्चे अगर मैं इसकी मिनिमम निकालना चाहता हूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, 0 को गुना करोगे तो आंसर आएगा 0। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि मैक्सिमम तो हमेशा ही 1/2n होगा, n अगर ओड है तो माइनस में 1/2n मिनिमम होगा, और इवन है तो मिनिमम वैल्यू होगी 0। अब जरा इस सवाल पे ध्यान दौड़ाइए। अगर n इवन है तो मैक्सिमम होगी 1/2n और मिनिमम होगी 0, और n अगर मेरे प्यारे बच्चों ओड है तो मैक्सिमम 1/2n और मिनिमम होगी -1/2n। इस बात को ध्यान रखना। हाँ जी, क्लियर है? एक बार इतनी बात को एनालिसिस करो 10 सेकंड, फिर आगे बताता हूं। देखो जी, पूछा है मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इवन पावर हो या ओड पावर हो, मैक्सिमम तो मेरे बच्चों हमेशा ही 1/2n होगा। n क्या है यहाँ पे 4, तो 1/16 होगा। या इसी को ऊपर ले जाके रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों ये, तो सर ये आ जाएगा 2 की पावर -4। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर क्लियर आंसर। कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ओड पावर है तो मैक्सिमम तो भैया 1/2n होगा 29, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1/2 की पावर 29। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कर लेंगे भाई ये। आई यहां पे 5 यहां लिखूं या यहां इंडिविजुअल लिख दूं, बात तो एक ही है। अब इसकी मैक्सिमम क्या होगी 1/2 और मिनिमम क्या होगी, ओड पावर है तो -1/2 और साथ में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये मिनिमम। हमसे पूछा है मैक्सिमम, तो मिनिमम पूछा ही नहीं। अब ये बताओ 2 की पावर 5 क्या होता है साहब, 32। जोड़ेंगे तो 32 पंजे 160, 160 और 161/32 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसका अधिकतम जो मान होगा वो 161/32 होगा। हाँ है ना? वैसे भी हम ये बात जानते थे, सोल्व ना भी करते, कि भाई आंसर 5 जमा समथिंग है, यानी 5 से थोड़ा ही बड़ा है, तो 5 नहीं होगा, ये 5 से बहुत बड़ा है, ये 5 से छोटा है, तो केवल एक ऑप्शन सी बच रहा था। देखो जी 256 को टेक दो अलग से ले जाके यहां। अब इसको टैकल करिए। इसे टैकल करेंगे तो मेरे बच्चे ये ओड पावर है तो मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 की पावर 257। ठीक है जी, और मिनिमम में यही चीज माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 257 माइनस, ये वाला आंसर होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऑप्शन ए। अब आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, इतने पे फोकस करिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n की वैल्यू 2, और मिनिमम हो जाएगी क्या, इवन पावर है तो मिनिमम होगी 0, यहाँ -4, यहाँ 4 -0, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 2 यानी 4, 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15/16, तो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू।
और 15/4 माफ करिएगा, और मिनिमम हो जाएगी 4। अब देखो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो सर बड़ा तो 4 है, तो ये मैक्सिमम होगी सर, और ये मिनिमम। उसने हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, 15/4। ये भाई सेम ही आप कर लेंगे इसी तर्ज पे। बताइए, ये पेपर का सवाल है। कहता है भाई साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर के है तो के की वैल्यू इनमें किसके बीच है। यानी वो ये पूछ रहा है कि भाई साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू अगर हम के रख दें तो के की वैल्यू किसके बराबर या किससे छोटी और किससे बड़ी है। तो आप कहेंगे यार कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये तो तय है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 1 होगी। बिल्कुल ठीक है, 1/2 मतलब 0.5, यानी इसका अधिकतम मान या तो 0.5 के बराबर होगा या छोटा होगा। ओड पावर है तो मिनिमम वैल्यू में माइनस लग जाएगा, तो -1/2 यानी -0.5। तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, यही है ना। लेकिन सवाल ने हमें एक चीज कही क्या, कि भाई थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में क्या कभी साइन और कोस नेगेटिव होते हैं, सर नहीं होते। अगर नेगेटिव नहीं होते तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं होता तो फिर -1/2 से +1/2 होती। लेकिन अगर उसने कहा है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम 0 आ सकता है, तो ये आंसर होगा 0 और 0.5। यानी 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 0.5 के बराबर या उससे छोटी वैल्यू हमारा आंसर होगी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7 पे। टाइप 7 क्या कहता है, अगर भाई इनटू में ना देखे ना साइन और कोस, प्लस में दे रखा हो साइन थीटा कोस थीटा, और अगर दोनों ही जगह पे इवन पावर हो, यहां मान लो 2x पावर है, यहां मान लो 2y पावर है, यानी दोनों जगह पावर अलग है लेकिन दोनों की दोनों इवन पावर है। अगर सम घातांक को इवन पावर हो, क्या हो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इवन पावर हो सम घातांक को, सम घातांक को, तो यहां एक ट्रिक बनेगी। फिर से बताता हूं क्या कहा मैंने, कहा कि अगर साइन की इवन पावर हो जमा कोस की इवन पावर हो, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी +1, और मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या रख दीजिए, 45 डिग्री। देखिए थोड़ा ट्रिक बेस है और आपको ट्रिक बेस ही पढ़ना है। थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए। यही यहां लिखा मैंने, सवाल पे आता है। दोनों ही जगह इवन पावर है, सेम हो डिफरेंट हो मतलब नहीं, तो मैक्सिमम तो हर हाल में 1 होगी। मिनिमम पूछेगा 45 रखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वर्क करोगे 1/2, कोस 45 1/√2 वर्क करोगे 1/2, जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 1 है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू भी 1 होगी। उसने पूछा मिनिमम बताओ, तो मिनिमम 1 होगी। वैसे ही फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। सेम इसी तर्ज पे करना है भाई, कर लोगे भैया। पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इवन पावर है दोनों जगह तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम पूछ रहा है 1 होगा आंसर। ये बताइए, और ये सवाल अनेकों बार पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। यही सेम सवाल ऐसे भी पूछा जा चुका है इस फॉर्मेट में। उसने कहा कि भाई ए जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखिए मेरे बच्चे, ए जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होनी है, पहली बात। मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, साइन 45 1/√2 का वर्ग 1/2, कोस 45 1/√2 पावर 4 करेंगे तो आएगा 1/4, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3/4 होगी और मैक्सिमम 1, यानी 3/4 से 1 के बीच में वैल्यू घूमेगी। तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है कि भैया ए की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में रहेगी। मेरे बच्चों सेम ही सवाल है, बस बातें घुमा के पूछी हुई है, वही सेम सवाल है। ये सीडीएस का भी करंट का क्वेश्चन था। अब आते हैं टाइप 8 पे। देखिए यार, टाइप 8 में जो क्वेश्चन है वो एल्जेब्रिक आधारित है। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा में जो आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा,
उस पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। एल्जेब्रिक में मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू आपने पढ़ी थी वही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखिए यार दोस्त, आपको शायद याद हो ये बात कि मैंने परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना आपको अलजेब्रा में सिखाया था। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, यहां वही काम करना है आपने। वही कौन सा काम जी? एक बात बताओ दोस्त, ये है एक्स स्क्वायर, साइन थीटा को एक्स मान लेता हूं, प्लस में 1, तो ये क्या है एक्स। भाई मैंने साइन को एक्स मान लिया थी, ये वाली बात है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना यार, आप ऐसे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पता नहीं आप में से कितने बच्चे उस फंडे को याद रख रहे हैं जो अलजेब्रा में परफेक्ट स्क्वायर बना बताया था। कैसे कि यार फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने ये कहा था कि 2ab को पकड़ो, यही आंसर देगा। तो ए स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर है तो 2, ए की वैल्यू एक्स होगी, तो बी की वैल्यू क्या रखें, बी की वैल्यू क्या रखें कि ये एक्स आ जाए, क्योंकि यहां तो एक्स है। धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, जिन्होंने वहां पढ़ा है वही। तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू 1/2 लेनी होगी, तभी तो 2 से 2 कट के एक्स आएगा। अगर बी की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होना चाहिए यहाँ। तो अगर 1/4 आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटाओ भी, बिल्कुल। तो अब ये जो कहानी है ये फार्मूला बना देगी। क्या फार्मूला बना देगी साहब? ये बना देगी आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां क्या बचा जी, 4 एकम 4 में से गया 3/4। अब मेरे बच्चे आप ये तो जानते हैं कि किसी भी चीज की अगर इवन पावर करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी अलजेब्रा में? आप कहेंगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव ये जाने ही नहीं देगा, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कभी भी इवन पावर नेगेटिव नहीं जाने देगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। और 0 में 3/4 जोड़ेंगे तो आंसर भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/4। पहले इतनी बात सीखो, फिर आगे बताता हूं। आपने कहा साहब ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3/4 होगी। तो अगर सवाल में पूछा जाता कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ तो 3/4, आपने कहा ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछ रहा होता इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना होता और आप ये समझते कि फार्मूला जो है ये एक्स की जगह साइन थीटा है, प्लस 1/2 है का होल स्क्वायर है प्लस 3/4। सर अब मुझे एक बात बताना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर 1 होती है। तो इसका मान अधिकतम 1 हो सकता है, और 1 में 1/2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2 3/2, वर्क करोगे तो क्या आएगा 9/4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9/4 आएगी, यहां है 3/4, जोड़ोगे तो 9 और 3 12, 12/4 यानी 3। तो इसका अधिकतम मान आएगा 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और मिनिमम 3/4। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे बच्चों ये होल स्क्वायर है, बिल्कुल है साहब। अगर ये होल स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर हम इस बात से वाकिफ हैं कि ये होल स्क्वायर है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये तो तय है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, बिल्कुल। क्योंकि जब होल स्क्वायर लग जाएगा तो इसकी जो वैल्यू किसी भी हालत में, मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू है किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं जा सकती, बिल्कुल ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं जाएगी तो 0 में 7/16 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 7/16। अगर कोई भाई कह रहा है माइनस, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में और ये भी एक किस्म से प्लस में, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इसलिए ऑप्शन ए सेट बैठे। सेम उसी तर्ज पे ये सवाल होना है। देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, तो ए स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर प्लस आना है 2ab। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से, 2 ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू क्या लें, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू x है। तो बी की वैल्यू क्या लें कि 5x आ जाए? तो सर बी लेना होगा 5/2। 2 से 2 कटेगा तभी तो 5x आएगा। 5/2 का वर्ग क्या हुआ, 25/4। अब 25/4 यहां जोड़ेंगे तो यहां क्या होगा, घटाएंगे। हाँ जी, अब आ जाइए मेरे बच्चे यहां।
इसको सेटल करते हैं, इसको सेटल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स को हमने क्या बना था साइन, तो साइन थीटा प्लस 5/2 का वर्ग, और जमा में आएगा क्या, देखो 4 एकम 4, 4 में से 25 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचेगा 21/4 माइनस का। अब दोनों वैल्यू रखिए, एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू रखिए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 माइनस 21/4 आएगा, नहीं 0 नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको समझाना पड़ेगा, 5/2 नहीं, इसको कराना पड़ेगा। आई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि जब हम मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि यार यहाँ होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की अगर मैं मैक्स मिनिमम वैल्यू ले लूं तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू थी -1, लेकिन ये 5/2 बहुत बड़ा है ना, ये 1 से भी बड़ा है, तो इसे जब सोल्व करोगे तो 2 एकम 2, 5 में 2 गया 3/2, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3/2, तो 3/2 का वर्क करेंगे -21/4 आएगा, तो इसे सोल्व करेंगे तो 9/4 -21/4, एलसीएम आया 4, 21 में से 9 गया 12, तो काटेंगे तो -3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछिए और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -3, उस तरीके तीनों ही ऑप्शन में दे रखिए, तो हमसे इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों -3, ये सीडीएस का क्वेश्चन है अभी का। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम +1 होती, एक में 5/2 जोड़ के स्क्वायर करके सोल्व कर देते। आप कहें सर पीछे आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या यहां पे आपने क्यों ले लिया 0, इसलिए ले लिया क्योंकि यहां साइन थीटा की मिनिमम मतलब साइन थीटा की वैल्यू -3/4 भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो 3/4 में 3/4 जोड़ता तो उत्तर क्या आ जाता, मगर मतलब ये प्लस ये माइनस, तो उत्तर क्या आ जाता 0। लेकिन अगर मैं यहाँ 5/2 लिख दूं तो 5/2 का मतलब होता है सर 2.5, तो साइन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, तो -1 ले लूंगा तब भी ये 0 नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वहां पे वो काम किया, इसलिए यहां पे काम किया। देखिए मेरे बच्चे, आए अब जरा ध्यान दीजिए भाई, ये सीडीएस का क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक्स जो है वो 0 से π/2 के बीच में, यानी जब भी आप वैल्यू रखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि उन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए इसके। देखिए मेरे दोस्त, कैसे परफेक्ट शेप में, अगर इतने में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 साइन एक्स आ जाएगा बिल्कुल, और -2 आ जाएगा, आप कहें बिल्कुल ठीक बात। अब ध्यान देना, ये ए स्क्वायर, भाई मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा को ए लिख ले रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a और -2 अलग है। अब भैया फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब खुदा ही सोच के बताइए, ए की वैल्यू तो ए हो गई, तो बी की वैल्यू क्या लूं कि 2a आ जाए, तो सर बी को तो 1 लेना होगा तभी तो ये 2a आएगा, तो बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटाना होगा। कुल मिला के मोटी बात यह है कि सर ये जो है ये आपका फार्मूला बन जाएगा किस चीज का, ये बन जाएगा a+1 का होल स्क्वायर -3, यानी ये वाली जो कहानी है मेरे बच्चों, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन एक्स +1 का होल स्क्वायर -3। आपने कहा जी ठीक है, ये सीडीएस में आने वाले सवाल है। अब मैं जब वैल्यू रखूंगा तो मुझे इस बात का ध्यान देना है कि जो एंगल था वो मेरे प्यारे बच्चों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, तो इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो 0 ही हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं जाता, तो इसकी मिनिमम 0 हो सकती है, जमा 1 का वर्ग -3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, तो मैक्सिमम इसकी हो सकती है 1, तो 1 में 1 जोड़ा 2 -3,
अब देखिए ये आया 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया -2, माइनस माइनस +2, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया +2। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 में 3 गया मेरे प्यारे बच्चों 1, तो ये आया -1। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +2 होगी। अब उसने पूछा कि इसका रेशियो बताइए ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी और अबे मान जा भाई, सबसे बड़ी वैल्यू 2 होगी और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 होगी, तो रेशियो आएगा -2/1 यानी -2, क्योंकि रेशियो पूछा हमसे तो ये आंसर होगा। ये सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ रहे हैं भैया टाइप 9 फिक्स पोर्शन की वैल्यू है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, एक खास चीज आप यहां नोटिस कर रहे होंगे और वो नोटिस ये कर रहे होंगे कि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट b कोट स्क्वायर थीटा, b कोट स्क्वायर थीटा, तो मेरे बच्चे ऐसा सवाल जब भी होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab, मिनिमम होगा 2√ab। ठीक है जी, सवाल पे आइए। या 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनाइट और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab, तो 9 गुना 4 36, 6 6 दूनी 12, आंसर मैक्सिमम इन्फिनाइट होगी। कर लोगे भैया। अब जैसे इसकी मैक्सिमम तो इन्फिनाइट होगी, तो इन्फिनाइट में 7 जोड़ोगे तो इन्फिनाइट ही आंसर आएगा, तो इसलिए मैक्सिमम पूछेगा नहीं। tan कोट में मैक्सिमम पूछता ही नहीं है, tan कोट कोसिकेंट सिकेंड में मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab 4 गुना 9 और जमा ये वाला 7 अलग से, तो देखो 9 चौक 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12, 12 जमा 7, आंसर आएगा मेरे भाई 19। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कर लोगे जी। अब आइए यहाँ, बताइए दोस्त क्या करें इसका। तो यार जो जो चीजें सोल्व हो रही पहले सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कट के क्या आएगी 1, ये तो फार्मूला बन गया। अब आपने ट्रिक सीखी है tan और कोट में, तो कोसिकेंट को क्या कोट बना सकते हैं, आंसर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिकेंट को क्या tan में लिख सकते हैं, हाँ सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और वहां है tan स्क्वायर थीटा और लास्ट में है कोट स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार। अब सर देखिए 1 1 1 3, तो ये बन गया। फिर tan 2 बार आ रखा है तो 2 tan स्क्वायर थीटा, और कोट भी 2 बार आ रखा है तो 2 कोट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए इतने हिस्से की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनाइट, तो पूछेगा नहीं, 3 जमा इन्फिनाइट आंसर ही इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√ab, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, 3 और 4 7, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 7 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए टाइप 10 भी इसी से रिलेटेड है, बट टाइप 10 में है क्या कहानी, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी जहां आप tan और कोट पढ़ रहे थे वहां सीकेंट और कोसिकेंट आ गया, लेकिन काम अभी भी वही करना है। ए सीकेंट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जब रिप्लेस करोगे तो ये आएगा a प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, और a जमा b अलग से लिख देंगे, बचा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। अब ये a जमा b तो अलग से डाल दीजिए, यहाँ वैल्यू सेट है मामला। दूसरा यहां मेरे प्यारे बच्चों इस फंडे को ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ये सर पीछे वाला ही हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab। मतलब ये बना सर कि अगर सवाल में सीकेंट और कोसिकेंट दे रखा है, tan कोट ना दे के सीकेंट कोसिकेंट दे दे, तो इसकी मैक्सिमम तो इन्फिनाइट चली जाएगी, tan कोट कोसिकेंट सीकेंट इनकी मैक्सिमम इन्फिनाइट होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमेशा ही a प्लस बी प्लस 2√ab हो जाएगी, a प्लस बी प्लस 2√ab हो जाएगी। जैसे यहाँ सीकेंट कोसिकेंट है तो मिनिमम हो जाएगी a प्लस बी प्लस 2√ab, 9 चौक 36, 6 6 दूनी 12, 12 जमा 9 21, 21 जमा 4 25,
तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। 25 इज योर राइट आंसर। सेम सवाल है, कर लेंगे, सेम सवाल है, कर लेंगे भैया, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर। 11वीं टाइप को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से एक अच्छी चीज स्टार्ट होने जा रही है। और एसएससी के नजरिए से देखें तो ये लास्ट टाइप है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिम मिनिमा की। क्या मेरे बच्चों, जैसे वहां टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे है ना, वैसे ही ध्यान देना या साइन और कोसिकेंट भी एक दूसरे के उल्टे हैं, कोस और सिकेंट भी एक दूसरे के उल्टे हैं। आपने कहा जी ठीक है, तो फिर तो मिनिमम 2√a भी होनी चाहिए, लिखा भी है 2√a भी, लेकिन यहाँ a प्लस बी लिखा है। तो क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना ही चाह रहा हूं, अगर साइन का कोफिशिएंट कोसिकेंट से बड़ा है, यानी कोस का कोफिशिएंट सिकेंट से बड़ा है, तब तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू 2√a हो जाएगी और मैक्सिमम हमेशा इनफिनाइट रहेगी। लेकिन अगर साइन का कोफिशिएंट कोसिकेंट से छोटा है, कोस का कोफिशिएंट सिकेंट से छोटा है, अगर a की वैल्यू b से छोटी है, तो उस केस में मिनिमम हो जाती a प्लस बी। देखिए यार, इनको बहुत गहराई में जानना है, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, चीजों को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, जो हमें नहीं पता या हमने नहीं पढ़ा अभी 10वीं तक वो चीज। अब आते हैं यहाँ दोनों का ही कोफिशिएंट क्या है? 1 1 है। तो अगर 1 1 है तो आप 2√a इंटू बी करेंगे तो भी वही बात है, a प्लस बी करेंगे तो भी वही बात। दोनों ही केसेस में मिनिमम वैल्यू 2 आई। यहां साइन का उल्टा कोसिकेंट है, तो ये देखो साइन का बड़ा है कि छोटा? सर बड़ा है इससे, तो मिनिमम हो जाएगी 2√a भी, 9 गुना 4। यहाँ आइए, यहाँ कोस का बड़ा है, कोसिकेंट से छोटा है? सर छोटा है, तो मिनिमम हो जाएगा 10 प्लस 15। यहाँ बताइए, साइन का कोफिशिएंट छोटा है कोसिकेंट से कि बड़ा? सर छोटा है, तो मिनिमम हो जाएगा 16 जमा 25। यहाँ बताइए, यहाँ साइन है, यहाँ कोट है, तो सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, 64 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 49 कोट को हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो देखो 49 को 1 से गुना करोगे वो आएगा 49, अलग से लिख देता हूं 49। यहाँ बचा 64 साइन स्क्वायर थीटा, 49 को इससे गुना करेंगे 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब बाबू एक बात बताना इस चीज पे गहराई से, इसकी मिनिमम मैक्सिमम पता है? इनफिनाइट होगी मैक्सिमम, क्योंकि साइन को सिकेंड उल्टे। और मिनिमम के लिए देखो साइन का बड़ा है कि छोटा को सिकेंड से? सर बड़ा है, तो 2√a भी हो जाएगी। 64 गुना 49 भाई, 64 2, 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7 जमा 49। अब भैया तो ये आ जाएगा सर 8 दूनी 16, 16 7 112 जमा 49, 9 2 11, 4 1 5 1 6, 161। हाँ जी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 161। ऑप्शन में मिस्टेक है, 8 7 56 दूनी 112 और 49। ऑप्शन में मिस्टेक का आंसर होगा 161। 161 ये राइट आंसर होगा। फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, माफी, कोसिकेंट का लगा दिया, लगाना था कोट का, माफी भाई। देखो यार 49 है, कोट को लिख लेंगे, माफी चाहता हूं भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, बहुत जबरदस्त काम हो गया भाई। तो 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल 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 ठीक है। गुड। और 49 को -1 से करेंगे -49। अब इतने पोर्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। इतने पोर्शन की मिनिमम वही हो जाएगा कि भाई साइन का कोफिशिएंट बड़ा है, कोसिकेंट का छोटा, तो मिनिमम हो जाएगी 2√a भी। तो 64 गुना 49, 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7, 7 8 56 दूनी 112 माइनस 49। तो 112 में से 49 घटाना है, तो 12 में 9 हो गया 3, 3 ऑप्शन में है, किसी में 63 है, और 10 में 4 गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 63। माफी चाहते हैं भाई इस गलती के लिए, तो आंसर होगा 63। सेम इसी तर्ज पे ये सवाल होगा मेरे बच्चे। देखिए यार, एसएससी वालों के लिए कहानी यहां पे खत्म हुई। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं वो प्योर सीडीएस के लिए है। यहां पे छोटी छोटी बातें सीडीएस में पूछी जाती हैं, जैसे इस सवाल भाई, एसएससी प्योर ट्रिक बेस पे देता, कहीं नहीं जाता। पूछा कि यार इसकी वैल्यू 2 है,
तो भाई साइन जमा कोस की वैल्यू 2 तभी हो सकती है जब ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम हो, और दोनों जगह एंगल अलग अलग है। तो साइन की वैल्यू 1 मैक्सिमम, इसकी वैल्यू 1, तो यानी बी की वैल्यू 0 होगी तब होगा, और ए की वैल्यू 90 होगी तब होगा। बिल्कुल ठीक है, तो यही वैल्यू यहां रखनी, आंसर निकाल देना है। बोलो भाई। आइए भाई, अब आप खुद ही समझ जाइएगा कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी 4 है, एंगल सारे अलग अलग है और जोड़ है 4, तो ये तभी है जब मैक्सिमम 1 1 1 लिया जाए। और साइन की मैक्सिमम कहाँ होता है? 90 पे। तो ए बी सी डी सारे एंगल 90 90 90 90 लेने होंगे, और अगर सारे एंगल 90 90 90 90 ले देंगे तो कोस में 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 0 0 0 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 0। सीडीएस में ऐसे लॉजिकल सवाल लगातार पूछे जाते हैं। आइए टाइप 12 में वही एल्जेब्रिक क्वेश्चन है जो वहां समझा रखे हैं कि भाई अरिथमेटिक मीन, दो चीजों का अरिथमेटिक मीन पॉजिटिव चीजें हैं तो उनका हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने अलजेब्रा में ये चीज बताई थी कि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होगी। अलजेब्रा की चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें सीडीएस में पूछी जाती है। तो x अगर पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे बच्चों 2 होगी। इस तर्ज पे सवाल पूछे जाते हैं। आप कहें कैसे? देखिए भाई, मैं कोस को अगर x मान लूं तो ये x क्यूब है, तो सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कोस, तो ये है 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब सर एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर मेरे प्यारे बच्चों 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो हमने कोस थीटा को ही तो x माना है, और 0 से 90 में कोस क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? तो दैट इज योर आंसर, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। यार ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हल्का सवाल नहीं है। एक चीज का जवाब देना, 2 की पावर में कुछ भी करूं, प्लस करूं या 2 की पावर माइनस करूं, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आप कहेंगे अगर आप 2 की पावर कुछ भी कर रहे हैं प्लस या माइनस तो हर हाल में आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? जैसे मान लो मैं 2 की पावर 2 ले लूंगा तो आंसर आएगा 4। अगर मैं 2 की पावर -2 ले लूंगा तो इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1/4। रहे तो अभी भी स्टिल ये पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव थोड़ी हो गया। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, इस कहानी को ध्यान देना। कह रहा है जिसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, आप कहेंगे जी मिनिमम 0 रख दो। नहीं, क्योंकि जिस एंगल पे साइन मिनिमम होगा उस पर कोस मिनिमम थोड़ी होगा, ये तो जरूरी नहीं है। फिर क्या करें? तो यार मैं 2 नंबर ले रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा नंबर ले रहा हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार इनका अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन अलजेब्रा में पढ़ा है आपने, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहीं समझने की कोशिश करना कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 क्या होता है आंसर? 2। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ये सोल्व हो गया ही √2। और हमें ये बात पता है कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा, बटे वाले 2 को इधर गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यानी 2√2। तो कुल मिला के मतलब ये आया कि 2 रेज टू पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रेज टू पावर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मेरे प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो रहती है 2√2। और यही आपसे सवाल में पूछा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 2√2। ये सीडीएस का पूछा गया सबसे धुआंधार सवाल था। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है सीडीएस का। पूछ रहा है जी, एक भाई पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये सब अलजेब्रा में पढ़ चुके हो। देखो यार मैं क्या करता हूं, साइन ए को एक बार इसके बटे लेके जाऊंगा। सर ले जाओ, तो क्या बचेगा? साइन ए।
एक बार साइन ए को इसके बटे ले जाऊंगा तो 1/sin ए, और एक बार इसके बटे लाएंगे तो 5, साइन से साइन कट के 5। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि साइन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? आप कहेंगे सर साइन जो है वो 0 ए जो है यानी एंगल जो है ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर 0 से 90 के बीच में है तो हर हाल में ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ पॉजिटिव है तो x + 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2, बताया था तभी। 2 में 5 जोड़ा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7। दीज आर द क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ओनली इन सीडीएस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।